ओके, ठीक है। सबने ओपन कर लिए बुक्स, चैप्टर ओपन कर लिया है। सेंड मी थम्स अप फाइनल। ओके, स्टार्टिंग चैप्टर। कल हमने पढ़ा था फोर्स, उससे पहले साउंड, है ना। ये सब टॉपिक अपन कंप्लीट करे थे। फोर्स क्या होता है? एक पुश और पुल जो अपन किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। या तो धक्का मारना या फिर खींचना, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपन अप्लाई करते हैं, उसी उसको ही क्या बोलते हैं? फोर्स, ठीक है। उसको ही अपन क्या बोलते हैं? फोर्स। अंडरलाइन दिस वर्ड फोर्स, अंडरलाइन कर लिया था कल फोर्स। ओके, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हम पढ़ते हैं। फोर्स हैज वेरियस इफेक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज अप्लाइड। फोर्स पे जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपन अगर फोर्स लगाते हैं तो उस पे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सम इफेक्ट्स आर गिवन बिलो, है ना। फर्स्ट, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, है ना। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है ना। फोर्स लगाते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकती है। कैसे? ये बॉल है ना, ये एक ही प्लेस पे पड़ी हुई है, ठीक है। इसको अपन ने क्या करा? किक करा। किक करा मतलब पुश करा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? मूव करेगी, है ना। अपन ने इसको किक करा मतलब अपन ने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये अपनी प्लेस से मूव करेगी। फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उसको अपनों को रोकना है, तो अपन क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। कैसे? जैसे फुटबॉलर है ना, ये जो गोलकीपर है, इसके पास बॉल आ रही थी, इसने अपने हैंड से क्या लगाया? फोर्स लगाया, ठीक है। और ये बॉल क्या हुई? इसके हाथ में रुक गई, है ना। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अपन लगाते हैं तब अपन किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये इस ऑब्जेक्ट में दिख रहा, इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, इसने इस पंच को क्या करा? फोर्स अप्लाई करा, है ना। इसको मतलब प्रेस करा, तो क्या हुआ? इसका शेप चेंज हो गया, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट, कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। कैसे? जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, है ना। आप क्रिकेट खेलते हो तो बॉल आपके पास आती है ना। तो आप क्या करते हो? बैट से उसको, जहां पर फील्डर नहीं होता है उसको वहां पर हिट करते हो, ठीक है। बॉल आपके पास आई, उससे आपने क्या करा? उस बॉल को हिट करा, ठीक है। तो आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। वो पहले आपके पास आ रही थी, आपने फोर्स लगाया तो वो कहीं दूसरी जगह जा रही है, ओके। ये हो गया फोर्स टॉपिक। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है ये भी हम पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन इज a force that slows down the movement of an object। फ्रिक्शन क्या होता है? एक फोर्स होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को अपन स्लो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन अपन लगा रहे हैं, है ना। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है जिसपे अपन ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को क्या कर सकते हैं? स्लो कर सकते हैं। आप कभी स्कूटी, सॉरी, साइकिल चलाते हो आप, है ना। साइकिल आप साइकिल आप राइड करते हो, ठीक है। तो आप उसके जो टायर्स रहते हैं वो क्या करते हैं? रन करते हैं, है ना, मूव करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप क्या लगाते हो? ब्रेक लगाते हो, तो वो क्या हो जाते हैं? टायर मूव करना बंद कर देते हैं या फिर स्लो कर देते हैं, ठीक है। स्लो हो जाते हैं वो किसकी वजह से होता है? ब्रेक की वजह से। तो ब्रेक क्या है यहाँ पर? एक फ्रिक्शन, ओके। ब्रेक यहाँ पर क्या है? एक फ्रिक्शन। अंडरलाइन दिस वर्ड। फ्रिक्शन हर वो चीज, हर वो फोर्स जो क्या करता है? ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को स्लो कर देता है।
Thus, in order to move an object, अंडरलाइन कर लिया? ओके. Thus, in order to move an object, the force applied to a push or pull should be greater than the force of friction. क्लियर? अब अपन ब्रेक लगाते हैं काय के लिए? या तो पूरी साइकिल रोकने के लिए या फिर उसको स्लो करने के. ठीक है. अब अपन चाह रहे हैं कि साइकिल कंटिन्यूसली मूव करना चाहिए, मतलब वो कहीं रुकना नहीं चाहिए, बट उसको थोड़ा स्लो भी चलाना है. तो अपनों को क्या करना पड़ेगा? अपनों को पेडल थोड़े तेज मारने पड़ेंगे, है ना. पेडल अपनों को थोड़ा तेज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? साइकिल मूव भी करती रहेगी और स्लो भी करेगी. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, साइकिल आपकी मूव करेगी, है ना, और साइकिल भी मूव करेगी और उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन भी लग रहा है ना. ब्रेक अपन लगा के थोड़ा सा स्लो कर देते. If there is too much friction, object do not move, and if there is less friction, object would slide. अब फॉर एग्जांपल है, अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे आपने क्या कर रखा है, आपकी साइकिल के ब्रेक बहुत ज्यादा तेज दबा रखे, तो आपकी साइकिल मूव करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी. चलो मैं किसी से पूछता हूं. वेट अ सेकेंड. चलो रिमझिम, बेटा अनम्यूट कर दो आप. को आवाज नहीं आ रही बेटा? हुनैद, चलो हुनैद से पूछते हैं. बेटा आप साइकिल चलाते हो? आवाज नहीं आ रही है शायद. ओके आरुष, आप साइकिल चलाते हो? आरुष बेटा साइकिल चलाते हो आप? Yes, साइकिल चलाते हो तो आप ब्रेक मारते हो ताकि साइकिल को स्लो कर दो, yes, है ना. अगर आपने बहुत तेज अगर ब्रेक दबा रखे तो आपकी साइकिल मूव करेगी कि नहीं करेगी? no, है ना. साइकिल मूव नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि जो अपन फ्रिक्शन का फोर्स है वो बहुत ज्यादा लगा रहे, है ना. फ्रिक्शन का जो फोर्स है अपन उसको बहुत ज्यादा लगा रहे हैं. ठीक है. अगर आपके ब्रेक नहीं होंगे तो क्या होगा? साइकिल में अगर ब्रेक ही नहीं है तो क्या होगा? आरुष, साइकिल में अगर ब्रेक ही नहीं है तो क्या होगा? रुकेगी नहीं और जाके सामने कहीं पर टकरा जाएगी या फिर गिर जाएंगे अपन. ठीक है. तो फ्रिक्शन भी होना जरूरी है. फ्रिक्शन का जो फोर्स है जो मूवमेंट को स्लो कर देता है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन से अपन उस जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को रोक सकते हैं. ठीक है. अब आप जैसे, ठीक है, साइकिल चलाते हो, अगर उसमें ब्रेक नहीं होंगे तो क्या होगा? आप जाके टकरा जाओगे. ओके ओके. yes, क्लियर? तो ये फ्रिक्शन था. नाउ हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. नाउ अब यहाँ पर लेट्स से टुगेदर है, या अपन रीड करते हैं, आपको एक एक करके रिपीट करना है. ओके. ओके, आप सबको रिपीट करना है. लेट्स से टुगेदर, है ना. फर्स्ट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, LUMINOUS, LUMINOUS, luminous. OBJECTS, objects. LUMINOUS,
NOUS luminous, OBJECTS objects. रिपीट करो उसको 2 टाइम्स. सब रिपीट करते हुए दिखना चाहिए मुझे. Complete. Second, non-luminous object. NON, non, LUMI, NOUS, LUMI, NOUS, non-luminous, OBJECTS, OBJECTS objects, non-luminous objects. Repeat. अंडरलाइन करो. नेक्स्ट, शेडो. SHADOW, SHADOW. SHADOW, SHADOW. अंडरलाइन. Complete. Next is sound. SOUND sound. SOUND sound. Next, force. FORCE, force. FORCE, force. Complete. Next, friction. FRICTION, 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 friction. कंप्लीट. सब रिपीट कर लिया आपने. नाउ इसके ऊपर आप लिख लो होमवर्क 2 टाइम्स. आपको ये लर्न भी करना है और राइट भी करना है. ठीक है, 2 टाइम्स. जैसे मैंने लर्न करवाया अभी आपको, वैसे ही रिपीट करके 2 टाइम्स आपको राइट करना है. क्लियर? ओके. अब हम ये पढ़ लेते हैं, कुछ कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनों को लाइट देते हैं. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनों को लाइट देते हैं उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनों को लाइट नहीं देते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? थर्ड, शेडो. A dark patch formed when the path of light is blocked by an object. शेडो कब बनती है? जब अपन लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, तो उसका ही एक पैच बन जाता है ना. मतलब उसका ही एक डार्क ऑब्जेक्ट
वहां पर बन जाता है। म्यूजिक, साउंड दैट आर प्लीजेंट टू ईयर्स। म्यूजिक क्या होता है? जो अपनी आइस अपनी ईयर्स को अच्छा लगता है, प्लीजेंट लगता है ना। और नॉइस दैट आर इन अनप्लीजेंट टू ईयर्स, वो साउंड जो अपने ईयर्स को अच्छा नहीं लगता है, उसे अपन क्या कहेंगे? नॉइस। फोर्स, ए पुश और पुल अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या होता है? कोई भी पुश या फिर पुल जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? फोर्स। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन, ए फोर्स दैट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। फोर्स क्या होता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को थोड़ा सा स्लो कर दे, उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स भी क्लियर आपको ना? अंडरलाइन बुक एक्टिविटी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट, we see objects when dash। हम ऑब्जेक्ट को कब देखते हैं? ए, लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, जब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट जाती है। सेकेंड, ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस ऑन लाइट, ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। सी, आवर आइज प्रोड्यूस लाइट, जब अपनी आइस लाइट को प्रोड्यूस कर रही हो। डी, लाइट फॉल्स ऑन अस, जब अपने ऊपर लाइट आ रही हो। तो आंसर क्या होगा? लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन कैसे देखेंगे? जब उस पर लाइट जा रही हो, है ना। बुक आपको अंधेरे पे नहीं दिखेगी, जब उसको आप टॉर्च से देखोगे तो आपको इजीली दिख जाएगी। सेकेंड, शेडो कैन बी फॉर्म्ड ओनली इफ देयर इज। शेडो कब बनती है? जब क्या हो? ऑब्जेक्ट, लाइट, स्क्रीन, या फिर ऑब्जेक्ट, लाइट, स्क्रीन। आंसर इज डी, है ना। तीनों चाहिए अपनों को, एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए, लाइट भी चाहिए और एक स्क्रीन भी चाहिए। ठीक है। थर्ड, द लॉन्गेस्ट शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द सन इज फॉर्म ड्यूरिंग। सबसे बड़ी शेडो किसी भी ऑब्जेक्ट की कब बनेगी? मॉर्निंग में, इवनिंग में, नून में, या फिर मॉर्निंग और इवनिंग में। ठीक है, तो आंसर इज डी, मॉर्निंग और इवनिंग में, दोनों में बनती है। कंप्लीट। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वुड बी कॉल्ड म्यूजिक। इनमें से म्यूजिक क्या है ना। म्यूजिक मतलब जो अपनों को अच्छा लगता हो। ठीक है, ए चाइल्ड क्राइंग, एक बच्चा रो रहा है, वो म्यूजिक है क्या? नहीं। एन आर्टिस्ट प्लेइंग अ फ्लूट, कोई बांसुरी बजा रहा है, वो म्यूजिक है। सी, स्कूल बेल रिंगिंग, जो बेल रिंग करती है स्कूल की, वो। या फिर कार हॉर्न, जो कार की जो हॉर्न रहती है, वो म्यूजिक। सो आंसर इज बी। फिफ्थ, ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल लगना क्या कहलाता है? मोशन, साउंड, लाइट, या फिर फोर्स। आंसर क्या है? फोर्स। कंप्लीट।
आप टिक कर लो, राइट बाद में भी कर सकते हो ना, यही आंसर आपको इसमें लिखना है। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड, वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट नहीं देते है ना, मतलब लाइट प्रोवाइड नहीं करते, कौन से होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स? आंसर इज नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस। सेकेंड, म्यूजिक इज अ डैश साउंड। म्यूजिक कौन सा साउंड है? प्लीजेंट या फिर अनप्लीजेंट? आंसर इज प्लीजेंट, मतलब जो आप लोगों को अच्छा लगता हो। थर्ड, डैश कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। क्या चीज एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है? आंसर इज फोर्स। Complete. Fourth, force can change the dash of an object. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या चेंज कर सकता है? शेप या फिर कलर? आंसर इज शेप। कलर चेंज थोड़ी ना कर सकता है। कंप्लीट। फिफ्थ, फ्रिक्शन डैश द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को क्या करता है? फास्टन, तेज कर देता है, या फिर स्लोज डाउन, थोड़ा सा धीरे कर देता है। आंसर इज स्लोज डाउन। कंप्लीट। सी, टू फॉल्स। ए शेडो इज ऑलवेज डार्क। कोई भी पहले कंप्लीट मत करो, पहले ही करके बैठ जा रहे हो आप। शेडो इज ऑलवेज डार्क इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट की शेडो ब्लैक ही बनेगी, चाहे फिर कलर उसका कौन सा भी हो। शेडो का किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो ब्लैक ही आएगी, चाहे फिर उसका कौन सा भी कलर हो। आंसर इज ट्रू। सेकेंड, नॉइस इज प्लीजेंट टू योर ईयर्स। जो नॉइस होती है वो अपने ईयर्स को अच्छी लगती है। आंसर इज फॉल्स, है ना।
नॉइस अनप्लीजेंट होती है और म्यूजिक प्लीजेंट। कंप्लीट। थर्ड, टू मूव अ टेबल यू नीड टू पुश और पुल इट। किसी भी मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, एक टेबल को मूव करने के लिए, टेबल को हिलाने के लिए हमको पुश या फिर पुल करना पड़ेगा। आंसर इज ट्रू। क्लियर, आंसर इज ट्रू। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट, फोर्स। फोर्थ, फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसको रोक सकता है। आंसर इज ट्रू। फिफ्थ, इफ देर इज टू मच फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट वुड स्लाइड। अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा। आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर सब ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। ओके, अगर थोड़ा सा भी फ्रिक्शन नहीं होगा तब वो स्लाइड करेगा। डी, गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये दो एग्जाम्पल्स देने अपनों को। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो अपनों को लाइट प्रोवाइड करते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं? कैंडल और सन, ये दोनों अपनों को लाइट प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट। सेकेंड, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपनों को लाइट प्रोवाइड नहीं करते, दैट इज बुक और टेबल। थर्ड, प्लीजेंट साउंड, अच्छी आवाज, मतलब जो अपनों को अपने ईयर्स को अच्छी लगे, वो कौन सी होती है? एक तो दो एग्जांपल दे सकते हैं अपन। बर्ड्स चर्पिंग, है ना, जो बर्ड्स की जो आवाज आती है ना, जो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं मॉर्निंग में, बर्ड्स चर्पिंग। और आर्टिस्ट सिंगिंग, कोई अगर आर्टिस्ट सिंग कर रहा है। फोर्थ, अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट साउंड कौन सा होगा? व्हीकल हॉन्किंग, मतलब जो व्हीकल्स की जो आवाज आती है हॉन्क करने की, मतलब हॉर्न बजाने की, दैट। और एक और एग्जांपल है चाइल्ड क्राइंग, एक चाइल्ड रो रहा है। फिफ्थ, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट्स मूविंग, है ना, ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स चेंजिंग शेप, ऑब्जेक्ट अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं।
कंप्लीट करो फास्ट। कंप्लीट ऑल ऑफ यू, सेंड मी थम्स अप। सबका कंप्लीट हो गया है? सेंड मी थम्स अप फास्ट। ओके, ओके। होमवर्क आपका एक लेट्स से टुगेदर आपको 2 टाइम्स राइट करना है, और एक ये जो बुक एक्टिविटी है उसको 1 टाइम लर्न और राइट करनी। क्लियर?